एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें यहां साफ आती है वो ये है कि ये जो पूरा युद्ध है, सब इसका इंडिकेशन यही है कि पूरी पश्चिम की कोशिश के बावजूद रूस हार नहीं रहा है। रूस एक चौथाई देश से ज्यादा यूक्रेन का अब अपने कब्जे में कर चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर दो सुपर पावर आपस में समय भिड़े हुए हैं। जी हां, बीजिंग में ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर वार्ता हुई, वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात की, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी ही। इस मुलाकात पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% और फिर रूस से ईंधन लेने की वजह से 25% अतिरिक्त कर लगा दिया, टैरिफ लगाया और कहा यह रूस यूक्रेन जंग की वजह से उन्होंने कदम उठाया है। कल पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जब पोलैंड के ही एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि आखिर आपने किया क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत पर पाबंदी लगाई और कुछ समय में चीन समेत दूसरे देशों की बारी भी आ सकती है। लेकिन इतना नाराज हो गए ट्रंप कि उन्होंने उस पत्रकार को बोला, जाओ नई नौकरी तलाशो। अच्छा, ट्रंप की ऐसे बयानबाजी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं के बारे में इस तरह की बात राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, आपको याद है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत की इकोनॉमी एक मृत इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की इकोनॉमी चीन की तरह एक जायंट इकोनॉमी है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती से परेशान है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था। कल बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन की जॉइंट इकोनॉमी को कहा कि ये तो जायंट इकोनॉमीज है, और अमेरिका को एक तरह से नसीहत देते हुए कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। बहुत साफ अंदाज में राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका दुनिया की एक इकलौती सुपर पावर नहीं बचा है, कई और महाशक्तियां उभर रही हैं। अमेरिका का वो जो सुपर पावर वाला रुतबा है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वो खत्म होने की दहलीज पर आ चुका है या हार की कगार पर है। लेकिन दिल को बहलाने के लिए इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हर मेहमान को अपने लड़ाकू जेट विमान और बमवर्षक विमान दिखा रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड के नए राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस में जो स्वागत किया वो अमेरिकी लड़ाकू विमानों के एक फ्लाई पास्ट से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए चारों तरफ कैमरे भी लगवा दिए थे, पूरी मीडिया भी मौजूद थी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सामने पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ खड़े थे और उनके ऊपर से अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए निकले। हम आपको बता दें कि पोलैंड के राष्ट्रपति को ट्रंप ने पोलैंड के चुनावों में समर्थन भी दिया था और उन्हें ट्रंप की तरह पोलैंड फर्स्ट की नीति के तहत चुना गया था। वैसे ये शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ पोलैंड में हाल ही में हुए F-16 हादसे में पोलैंड का एक अनुभवी पायलट, उसकी मौत हो गई थी और एक तरह से ये उस पायलट को श्रद्धांजलि की तरह इस उड़ान को दिखाया गया था। 29 अगस्त को पोलैंड के एक एयर शो में एक दिन पहले दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। अमेरिका से मिले F-16 विमान को उड़ा रहे मेजर मैसेज स्लैब क्राकोवियन उस वक्त हादसे का शिकार हो गए जब उनका विमान लैंड करने आ रहा था। इन तस्वीरों को देखिए और ये गौर से देखिएगा, हादसे के बाद इस एयर शो को रद्द कर दिया गया और जब पोलैंड के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे तो श्रद्धांजलि के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाकू विमानों की उड़ान के साथ उनका स्वागत किया। लेकिन ये जब प्लेन लैंड करने आ रहा था तो बहुत तेजी से आया और क्रैश लैंड कर गया, जिसमें पायलट की दुर्भाग्यवश मौत हो गई। व्हाइट हाउस के ऊपर से लड़ाकू विमानों को उड़ने की इजाजत वैसे तो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने विशेष अनुमति दी। यह तस्वीर अगस्त महीने में अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की भी याद दिलाती है। जब राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन जैसे ही अलास्का में बाहर निकले अपने अपने विमानों से, तब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उनके ऊपर से उड़ान भरी। व्हाइट हाउस के ऊपर F-16 विमानों की इस बार उड़ान भले ही
पोलैंड हादसे में मारे गए पायलट के सम्मान के तौर पर हुई, लेकिन अलास्का में ट्रंप ने उसी B-2 बम वर्षक को पुतिन के ऊपर उड़ान भरने का इंतजाम किया जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी।